नमस्कार दोस्तों। पेट 2025 का जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है। देखिए कब से है। विज्ञापन संख्या 25/2025 को जारी किया गया है। ठीक है। इसकी जो है जमा शुल्क कितना हो जाए, कब से होगा ऑनलाइन। ठीक है, पंजीयन है ऑनलाइन कब से होगा, 14 से। ठीक है, 14/5/2025 से। ऑनलाइन सबमिट का डेट क्या है, 17/6/25। संशोधन इसमें करना है तो कितने तक, किस डेट तक कर सकते हैं, 24/6/25 तक। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। सर देखिए, 7 दिन के अंदर जो है फीस पेमेंट करना जरूरी हो। ठीक है, वरना आपका मान्य फार्म आवेदन निरस्त हो जाएगा। ठीक है। देखिए, विशेष कथन विज्ञापन विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/6/2025 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं होगा। यानी इसके बाद यदि कोई पेमेंट नहीं होगा, फाइनल सबमिट नहीं होगा। ठीक है। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। यानी जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे उसके बाद फाइनल प्रिंट नहीं निकलेगा। ठीक है। अब देखिए, शासन दिशा नंबर ये दिया है। ठीक है। बीसी का उत्तर प्रदेश परिधि में कम समझते हैं तो, यानी गौ समूह में जितनी भी भर्तियां आने वाली है वो क्या होगी, पेट के माध्यम से होगी। ठीक है। अब देखिए इसमें अहर्यता क्या क्या होती है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। दिवसीय परीक्षा प्रणाली प्रभावित होने के पश्चात उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य। ठीक है। ये देखिए, परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। पहले क्या था, 1 वर्ष के लिए था। क्या है, अगले 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है। स्कोर वैध होने की दशा अभ्यर्थी को तत्समय धारित वैध सार्वजनिक नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग उनके धारित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सार्वजनिक नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। आयोग परिधि में आने के पद, देखिए अब कौन कौन पद आएंगे। इसमें क्या दिया है? उपबंध ख में निम्न गौ में समस्त सीधी भर्ती वाले पद के संबंध में जिससे अंतर्गत सचिवालय के पद भी होंगे। ठीक है। ये पद जो है क्या है, इसमें पेट अनिवार्य करेगा। ठीक है। अब देखिए, वेतन 52,000 से 20,200, ग्रेड पे 1900, इसके दिन बैंड इतने 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 से कम की सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया, कैसे ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। देखिए, अभ्यर्थी का पंजीयन, कारण, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड। ठीक है। फॉर्म के विशेष शेष विवरण का भरा जाना। ठीक है। फीस पेमेंट। ठीक है। आगे देखिए, फॉर्म का प्रिंट आउट, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए प्रवर्तित प्रक्रिया के बाद पूर्ण हो। दो साइड ये सारी चीजें देख लीजिए। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, उत्तर प्रदेश श्रेणी, जन्म लिंग, ईमेल ऐसे श्रेणी विवरण, अन्य प्रकार से श्रेणी से भरा जाए। ठीक है। अब देखिए, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, चेहरा अत्यधिक चमक या छायादार नहीं होना चाहिए, ठुड्डी एंड दाढ़ी से शिखर तक साफ दिखाई देना चाहिए। ठीक है।
ये चश्मा पहन के नहीं फोटो मारने होगा। ठीक है। आँख खुली बंद मुंह। ठीक है। ये देखिए सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। फोटो की का आकार 3.5 से 4.5 सेमी का होना चाहिए। 70% भाग से आच्छादित हो। 6 महीने के भीतर लिया गया हो। ठीक है, ज्यादा पुराना फोटो नहीं है। इसकी केबी क्या होगी? 50 से 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम 50 केबी होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसमें फीस पेमेंट कितना लगेगा। जनरल का 185 रुपया, अन्य पिछड़ा 185 रुपये, एससी 95, अनुसूचित जाति 95, दिव्यांग जन का 25। ठीक है, यही लगेगा। ठीक है। फार्म प्रिंट आउट लेना है। नो ईयर स्टेटस सबमिट के बाद प्रिंट अलाउड आप कर सकते हैं। ठीक है। आवेदन में संशोधन। अभ्यर्थी अंतिम रूप में पत्र सबमिट करने के उपरांत अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। होम पेज उपलब्ध मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके वांछित विवरण भरने के उपरांत लॉगिन करें। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ओटीपी प्राप्त करें। अभ्यर्थी ओटीपी ओटीपी आएगा, उसके बाद उसमें संशोधन आप कर सकते हैं। ठीक है। विज्ञापन उल्लेख संशोधन का अंतिम समय कब होगा? 24/6/25 तक। ठीक है। इसको भी देते हैं। स्कोर कार्ड की वैधता पहले कितनी थी? 1 साल की थी, अब क्या है? 3 वर्ष तक प्रभावित होगा। ठीक है। 3 वर्ष तक प्रभावित होगा। ठीक है। महत्वपूर्ण। आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद तथा परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुसार सहित दी जाएगी। इच्छा देनी हो। परीक्षा केंद्र, तिथि और समय किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमय नहीं होगा। इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। ठीक है। एक बार चयन कर दिए उसके बाद कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। परीक्षा केंद्र, तिथि और समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमय नहीं होगा। ठीक है, वो आयोग निर्भर करता है। एक बार हो गया तो वो कहाँ देगा, उसमें आप परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए सिलेबस क्या क्या है। 100 नंबर का आएगा। कितना आएगा? 100 प्रश्न आएगा 100 नंबर का। ठीक है। समय कितना रहेगा? 2 आवर्स। ठीक है। अब देखिए इतिहास क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक इतिहास में बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षा, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट गुप्त वंश, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा। ये कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेश सत्ता सविनय अवज्ञा, महात्मा गांधी नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी उर्दू एवं राष्ट्र उदय, 1935 में आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी हिंद फौज नेता इसमें जो है क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आएगा। ठीक है। भूगोल कितने नंबर का है? 5 नंबर का। नदी या संसाधन, पहाड़, खनिज, ये सब। ठीक है। अब क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था कितने में आएगा? ये भी 5 नंबर का। योजना आयोग, मिश्रित सार्वजनिक कार्य, दूध बैंक, राष्ट्रीयकरण 1991 में, आर्थिक सुधार के बाद अर्थव्यवस्था 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। ये क्या है देखिए। उसके बाद आएगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र राज्य न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज। ठीक है। 5 नंबर का है। अब देखिए सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये भी 5 नंबर का है।
अब देखिए 5 नंबर का है गणित। इसमें क्या आएगा? पूर्ण संख्या भिन्न प्रतिशत स्थिरांक को वर्गमूल घात औसत औसत 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आएगा। इसका देखिए हिंदी हिंदी संधि विलोम प्रवाची वाक्यांशों के लिंग मुहावरा समन्वय। इंग्लिश अंग्रेजी व्याकरण 5 नंबर का आएगा। अपठित गद्यांश पर आधारित। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग कितने का आएगा? 5 नंबर का आएगा। ठीक है। उसके भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर कितने का? 10 नंबर का आएगा। समाज जागरूक अध्ययन। ठीक है। 10 नंबर का। ठीक है। अपठित हिंदी गद्यांश कितना आएगा? 2 आएगा 10 नंबर का। ग्राफ का विश्लेषण 2 आएगा 10 नंबर का। तालिका विश्लेषण 10 नंबर का। ठीक है। 1/4 प्रत्येक का कटऑफ निगेटिव मार्किंग होगा। एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए सिलेबस। देखिए यही सिलेबस है। ठीक है।